नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 की हिंदी का कार्यपत्रक 18 तिथि 16 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर जी रचित कुछ साखियाँ पढ़ी थी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर जी की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। तो पहली साखी जो दी हुई है वो है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो इस साखी के माध्यम से जो कबीर जी हैं वो कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना की गई है श्वान यानी कुत्तों से, जो आपके ऊपर भौंकते रहते हैं, जिन्हें अनदेखा करके आगे चलना चाहिए और एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद करके चुप हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी यहाँ इस माध्यम से? वो कहना चाहते हैं कि आपको अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए व्यर्थ में निंदा करने वाले लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और सहजता से तात्पर्य है कि ईश्वर को शांत रूप से अपने ही भीतर खोजें और बाह्य आडंबरों में उसे ढूंढने का प्रयास न करें। तो इस प्रकार आप ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हैं और जो निंदा करने वाले लोग हैं या उनको श्वान रूप यानी कुत्ते के समान भौंकने वाला कहा गया है और उनकी परवाह न करने के लिए भी आपको कहा गया है। ठीक है जी। तो ये थी साखी और उसके बाद अगली साखी है, पखा पखी के कार नई सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। तो इस साखी के माध्यम से संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है कि असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है, अर्थात अपने वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को छोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में सब लगे रहते हैं। तो कबीर जी का कहना है कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लग जाता है वही सही अर्थ में मनुष्य है। सोई संत सुजान, वास्तव में वही सच्चा संत है। ठीक है जी, समझ आया। अब अगला करते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। तो इसमें कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी का कहना है कि हिंदू राम नाम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, यानी सभी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और इन सब बातों से वास्तव में कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन बातों की अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है। जो इन दोनों से ही बातों से दूर रहता है वही वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक या जीवित मनुष्य कहलाने लायक है। तो बेटा आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। हस्ती हाथी, दुलीचा बैठने के लिए छोटा कपड़ा या कालीन कह सकते हैं, श्वान यानी कुत्ता, भूखन भौंकना, झक मछली, पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणई कारण, सुजान होशियार। तो बेटा यहाँ जो ये कहा गया है झक यानी मछली, तो झक मारी का एक जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जब हम मछली पकड़ने के लिए बैठते हैं कई जाल बिछाकर तो कई बार घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो वही इसीलिए इस झक माने मछली का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही कि व्यर्थ में समय नष्ट करना पड़ता है और कुछ हाथ कई बार नहीं लगता। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ झक का मछली इसीलिए दिया हुआ है। उसके बाद आशा है आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? तो ज्ञान की हस्ती चढ़ने से क्या तात्पर्य है? घोड़े की सवारी पहला ऑप्शन, ज्ञान प्राप्त करना, हाथी की सवारी या हाथ चढ़ाना। तो सही इसका उत्तर होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न 2,
सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? किसी जानवर का, किसी जगह का, ईश्वर का, सरलता और सहजता का। तो इसका सही उत्तर होगा सरलता और सहजता का। यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है? यहाँ शाब्दिक नहीं, आपको इसके भावार्थ की बात की गई है। किसी को पीटना, किसी को भला बुरा कहना, समय बर्बाद करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा समय बर्बाद करना। उसके बाद प्रश्न 4, यहाँ पखापखी से क्या अभिप्राय है? पखापखी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर होगा पखापखी से कवि का तात्पर्य है किसी एक धर्म या संप्रदाय विशेष का समर्थन करना और दूसरे का विरोध करना, यानी किसी एक के पक्ष में होना और दूसरे के विपक्ष में होना, उसका विरोध करना। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, दुहू के निकट न जाई से क्या आशय है? प्रश्न 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दुहू के निकट न जाई का आशय है कि हिंदू मुस्लिम या राम रहीम के चक्कर में न पड़ना और निष्पक्ष रहना। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको। उसके बाद एक गतिविधि दी हुई है, झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करना है एक तो आपको, और उसी प्रकार के कोई 5 अन्य मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसके लिए देखते हैं, झक मारना का अर्थ क्या होगा? झक मारना का अर्थ होगा बेकार में समय नष्ट करना, और वाक्य यहाँ बैठकर झक मारने से अच्छा है पढ़ाई कर लो। अब अन्य मुहावरे देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। कोई भी और 5 मुहावरे इसमें लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मैंने कुछ दिए हैं। पहला वाक्य है पीठ ठोकना, यानी प्रोत्साहन देना। रेस में जीतने पर सबने मेरी पीठ ठोकी। दूसरा वाक्य आँखों से अंगारे बरसना, क्रोध आना। वाक्य दुश्मनों के आक्रमण की खबर सुनकर सैनिकों की आंखों से अंगारे बरसने लगे। ठीक। उसके बाद तीसरा मुहावरा गुड़ गोबर करना, यानी बने बनाए काम को बिगाड़ देना। बच्चों के खेल को अचानक आई बारिश ने गुड़ गोबर कर दिया, यानी सारा खेल बिगाड़ दिया। अगला वाक्य दांत खट्टे करना, यानी बुरी तरह हराना। युद्ध में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। तो ये इसका वाक्य हो गया। उसके बाद 5वां मुहावरा दिन रात एक करना, यानी निरंतर कठोर परिश्रम करना। तो इसका वाक्य क्या हो सकता है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। तो इस प्रकार ये 5 अन्य मुहावरे और उनके अर्थ सहित वाक्य प्रयोग दिया हुआ है। इनके अलावा भी आप कोई अन्य मुहावरे और उनके वाक्य बनाकर लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। उसके बाद बेटा नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो उसको ज़रूर पूछ सकते हैं आप। आज की वर्कशीट में